अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं वो है ये इलाही खान इलाही नाज़िया। नाज़िया इलाही। चल दे बार। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं वो है नाज़िया इलाही खान की इंटरव्यू वीडियो है, जिसमें दोनों जो फ्रीकैन जो हैं वो शरीक हैं और उन्होंने इंटरव्यू दिया है। हम देखेंगे कि उनका कैसे ये चक्कर चला, उन्होंने कैसे ये लव स्टोरी क्रिएट की, उनमें प्यार कैसे बढ़ा और किस तरह उन्होंने ये इतनी बड़ी जो कहते हैं भाई मुश्किलात हल की। तो इस वीडियो में देखेंगे। चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें वीडियो को और चलते हैं, वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेट्स गो स्टार्ट। जोड़ी बनाता है, रब ने बना दी जोड़ी जब कहते हैं हम लोग, तो रब जोड़ी तब बनाता है जब कोई कॉमन बात होती है दोनों के बीच में। Birds of the same feather flock together. एक पंख के पंछी ही साथ में बैठते हैं। जिस दिन से मैंने इनको देखा था ना, मैंने बोला वाह यार, ये गोरी चिट्टी देवी है यार, मतलब इतनी प्यारी सी नूरानी सी देवी, मुझे लगता है कि मुझे तराशा गया है इनके साथ मिलने के लिए और इन्हें भी तराशा जा रहा था मुझे मिलने के लिए। तो जो आपके खान्स हैं, कपूर्स हैं, नेपोटिज्म है, जौहर्स हैं, ये सारे जो हैं भेड़िए हैं इस इंडस्ट्री के। नाज़िया इलाही खान जी को भी शायद बुलाया जा रहा है और फिर कुछ ने उसी के ऊपर रिप्लाई किया कि पुनीत वशिष्ठ जी बैठे हैं ना, जाने ही नहीं देंगे उनको, देख लेना। बिग बॉस कह रहे हैं कि वहाँ पर एक गिलास पानी पड़ा है। पानी मैं नहीं चाहूंगा वहाँ का एक पानी भी पिए। एसिड अटैक देखा है मैंने, जिहादी अटैक देखा है मैंने, अपने ऊपर गोलियां चलते हुए देखी कि कहीं मुझे कुछ खिला पिला के मर्डर ना करवा। बिल्कुल। लेकिन लॉरेन बिश्नोई कोई बलात्कारी नहीं है, कोई जिहादी नहीं है, कोई आतंकी नहीं है। मुझे लगता है कि मोहम्मद यूनुस जैसे हिसाब से आतंकी संगठन को बढ़ा रहा है। अभी हालात ऐसे हो चुके हैं कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो गए। वहां से महरूम बलोच हो गई, यहाँ से नाज़िया इलाही खान हो गई। सब जानते हैं क्या हो रहा है। ये असीम मुनीर को ऐसा क्यों लगता है कि भारत को परमाणु बम छुड़वा देगा? धमकियां तो ऐसी दे रहा है वो। आप नाज़िया इलाही खान बनी गए। नमः पार्वती पते हारा हारा महादेव। पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश और फिर खाड़ी देशों तक जो तमाम गतिविधियां रही हैं, इनके ऊपर जो है बेबाकी से अपनी राय रखती रही हैं नाज़िया इलाही खान। इनका परिचय हम अक्सर देते रही हैं क्योंकि अपने आप में जो है ये सेंसेशन है, जो पाकिस्तानी मीडिया में भी छाई रहती हैं। वहां की कंट्रोवर्सीज में भी अक्सर इनका नाम लिया जाता है और ये कहा जाता है कि आखिर ये है कौन और क्यों इस्लाम के खिलाफ इस तरीके से खुल करके बोलती है। बेबाक अंदाज किसी का है तो वो नाज़िया इलाही खान इनके नाम को परिभाषित करता है। लेकिन आज बातचीत का जो तमाम पहलू रहेगा उसमें अकेली नाज़िया इलाही खान शामिल नहीं होंगी, बल्कि हमारे साथ एक शख्स नहीं है, अपने आप में एक अजीम शख्सियत भी यहां बैठे हैं, आप देख पा रहे होंगे। और मैं इनका भी जो है अगर इंट्रोडक्शन कराऊं तो फिर क्या ही बात है। पुनीत वशिष्ठ साहब हैं, आप लोगों ने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा इनको, और जानी मानी हस्ती बॉलीवुड की सिनेमाज में रहे हैं और नेगेटिव किरदारों में इनको खूब लोकप्रियता से लोगों ने चाहा है, खूब पसंद किया है। लेकिन जितने नेगेटिव किरदार ये निभाते हैं उतना ही पॉजिटिव इनका अंदाज है। अपने व्यक्तिगत जीवन में कितनी स्वीट पर्सन है ये। आज हम इनके जीवन के जो है लेयर बाय लेयर तमाम पहलुओं को जानने समझने की कोशिश करेंगे। और आज ये दोनों एक साथ क्यों बैठे हैं हम ये भी रिवील करने वाले हैं एक्सक्लूसिव नवभारत टाइम्स के ऊपर। आप दोनों साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। जय राम जी की राम जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बातचीत की शुरुआत आज हम नाज़िया जी से बिल्कुल नहीं करेंगे। आज आप लोग जो है जिनके फैन हैं थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि जो लोग इनके फैन हैं पहले हम उनको टीज करते हैं, हमको हम छेड़ते हैं पहले। इससे पहले कि मैं इस बात को रिवील करूं, आप अपने शुभ मुख से इस बात को खुद ही रिवील कर दीजिए एक्सक्लूसिवली नवभारत टाइम्स पर कि आप दोनों साथ क्यों हैं। हम दोनों साथ इसलिए हैं क्योंकि यही परमात्मा की इच्छा है, महाकाल बाबा की इच्छा है। माता पार्वती और महाकाल बाबा को दोनों को ज़्यादा श्रेय दूंगा। और हम लोग साथ में इसलिए हैं क्योंकि इस कलयुग में सच्चे प्यार की जो धक धक होनी थी 2 दिलों में, वो हमारी एक दूसरे के लिए हुई और ईश्वर ने अपना काम कर लिया। इनको तराशा जा रहा था, मुझे तराशा जा रहा था और एक समय ऐसा आया कि हमको मिला दिया गया। For the first time in life, I am in love and
वी आर इन लव एंड हमारी विचारधारा एक है, हमारे अंदर सत्यवाद और राष्ट्रवाद कूट कूट के भरा हुआ है। डेफिनेटली इनके सारी बुक्स देख रहे हैं आप, इतनी बड़ी एडवोकेट हैं ये, बीजेपी की फायर ब्रांड पॉलिटिशियन है, इन जितनी नॉलेज नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना कि हाँ मैं हमेशा से इनका एक्चुअली फ़ैन रहा हूँ और मुझे तो सब कुछ सपना सपना सा लग रहा है कि एक्चुअली मेरी लाइफ मेरी अर्धांगिनी और मेरे जीवन की देवी बनने जा रही है। मैं इनको 3.5 साल से फॉलो कर रहा हूँ और मैं बोलता हूँ यार कमाल बोलती हैं, कमाल बोलती हैं। तो इस्लाम के बारे में इनसे भी इतना कुछ पता चला और बहुत कुछ पता चला, तो हम लोग साथ हैं इसलिए ताकि हम लोग प्यार से साथ में चल सके और असत्य को सत्य का आईना दिखा सके। ये हमने प्लान नहीं किया था, धीरे धीरे वो सत्य का आईना दिखा सके, ये हमने प्लान नहीं किया था, धीरे धीरे प्लान ऊपर वाला बनाते जा रहा है और एक अच्छा जीवन जिए यार, और लोग हमें देखकर खुश हों और हम एक खुशनुमा गुलसिता बनाने की कोशिश करें, बस यही है। और एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर, ये बातचीत का क्रम मैं आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पर जो है नाजिया जी ने हमसे कहा था कि जब भी स्क्रीन पर अपीयर होंगी तो एक्सक्लूसिवली दोनों एक साथ सबसे पहले हमारे ही स्क्रीन पर अपीयर होंगे। अच्छा जी, तो ये वादा नाजिया जी ने निभाया और पुनीत जी आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया कि आप जो है हमारे साथ यहाँ पर बने। और दर्शकों को मैं बता दूं, और इस साथ में बैठे क्यों है इसके ऊपर से पर्दा हटा देना चाहता हूं। नाजिया जी और पुनीत वशिष्ठ साहब जो है बहुत जल्दी शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। 6 दिसंबर वो तारीख मुकर्रर की गई है जब नाजिया इलाही खान राम जी की बर्थडे नाजिया वशिष्ठ बनने वाली है। ये 6 दिसंबर ही क्यों चुना तारीख आपने, क्या है इस तारीख में ऐसा खास क्या है? 6 दिसंबर एंगेजमेंट के लिए बात हो रही है और 6 दिसंबर ऐसा मानना है कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है मेरे लिए भी और इस देश के 120 करोड़ हिंदुओं के लिए भी। तो मुझे लगता है कि जिसने भी ये तारीख चुनी है और जहाँ से ये तारीख आई है वो तारीख बहुत महत्वपूर्ण है 6 दिसंबर की। हम सबको पता है कि इस देश के 22 करोड़ मुसलमान में से 15 करोड़ ऐसे मुसलमान हैं जो आज भी 6 दिसंबर के दिन ब्लैक डे मनाते हैं। और क्यों ब्लैक डे मनाते हैं ये बात भी हम सबको पता है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा जिस दिन हुई थी उस दिन राम जी आपको पता है कि मैं और कंगना रनावत सबसे ज्यादा जय श्री राम के नारे लगा रहे थे मंदिर के सामने। लाल साड़ी में मैं भी थी और लाल साड़ी में कंगना भी थी और वो फुटेज खूब वायरल हुआ कि बाप रे बाप इन दोनों ने तो इतने नारे लगाए हैं। उसी दिन मेरे मन में था कि अपनी जिंदगी का जो सबसे खूबसूरत डिसीजन होगा वो 6 दिसंबर को ही मैं पूर्ण करूंगी। तो मेरी इस बात को रखी गई है, ऊपर तक रखा गया है और इसलिए 6 दिसंबर की बात हो रही है जी। 6 दिसंबर की तारीख नाज़िया जी ने एक्सप्लेन किया कि आखिर वो तारीख ही क्यों खास है जब वो शादी के बंधन में बंधेंगी और उस दिन जो है सगाई की रस्में पूरी की जाएंगी और नाज़िया इलाही खान जो है नाज़िया वशिष्ठ बनने वाली हैं। बातचीत का क्रम थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन अक्सर आप लोगों ने नाज़िया जी को जो है बेबाक अंदाज में बहुत सारे राजनीतिक पहलुओं के ऊपर बात करते हुए सुना होगा। जिस बेबाकी से जिस बेधड़क अंदाज में और जिस तरीके से खुल करके स्पष्टवादी तरीके से अपनी बात को रखती हैं शायद ही कोई और रखता होगा। अंग्रेजी में एक टर्म है वर्बोसिटी, ये उससे बहुत दूर है, कोसों दूर है। ये लाग लपेट नहीं जानती हैं, सटीक और स्पष्ट बातें रखती हैं। लेकिन राजनीतिक मुद्दों से अलग आज हम थोड़े से आपके व्यक्तिगत जीवन को भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो हमारे दर्शक हैं उनकी बहुत सारी क्वेरीज आई थी कि आप नाज़िया जी से ये सवाल जरूर पूछेगा, ये वो सवाल जरूर पूछेगा, तो ये और वो सारे सवाल आज हम पूछने वाले हैं। नाज़िया जी, आप नाज़िया इलाही खान बनी कैसे हैं? थोड़ा सा वो क्रम बताइए, जीवन के जो उतार चढ़ाव रहे। हमने ये सुना है कि आप शायद स्कूल में ही थी, उस समय कुछ कुछ चीजें हुई आपके साथ में, कुछ ट्रेजेडीज हुई आपके साथ में, वो सब क्या है वो थोड़ा सा बताएं आप। जन्म होने के बाद ही तो ये नाम मिल गया था। उसके बाद फिर क्लास 11 में थी मैं, तब मेरा निकाह हुआ था। विदाई, रुखसती हम लोग कहते हैं, आप लोग विदाई कहते हैं। विदाई नहीं हुई थी, पर जिनसे निकाह हुआ था उनको समझने बूझने के लिए हमें 1 महीने के लिए साथ रखा गया था। उसी बीच में मैं प्रेग्नेंट हो गई और 1 महीना 26 दिन में जिनसे मेरा निकाह हुआ था उनका एक्सीडेंट में डेथ हो गया था।
पर मैंने बच्चे को जन्म दिया और उसके बाद क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही थी कि वीडियो देखी, इसमें सिर्फ बांग्लादेश और पाकिस्तान और इंडिया के बारे में कुछ डिसीजन था, ठीक है, वो बातें कुछ शेयर की गई हैं जिसके बारे में बता रही थी नाज़िया इलाही के भाई पाकिस्तान के भी मुझे लगता है कि 3 टुकड़े होने वाले हैं, ये ऐसी बातें कर रही थी। और ये जैसा कि बांग्लादेश में आतंकवाद, ये उनके जो वज़ीर आज़म का नाम लिया गया था, हाँ, ये सारा कुछ इस बातों में ये बताया नहीं गया कि भाई इनका लव मैरिज कैसे, चक्कर कैसे चला कि भाई वो मुस्लिम है और ये जो बॉलीवुड के स्टार हैं। और मुझे लगता है यार इस जो ब्याह है, जो शादी है, इनकी लव मैरिज है, इनको ना सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है। और लोग कहते हैं कि ये उन्होंने सही किया गलत किया, ये तो यार उनकी लाइफ है, वो तो जो मर्जी कर सकते हैं। लेकिन जो ये कह रहे हैं सियासी जो उनको बयान ना दे रहे हैं और इस्लाम के बारे में कुछ ना कुछ कह ही देती हैं नाज़िया इलाही, तो यार ये बात गलत है। मेरे ख्याल में तो ये बात गलत है। आपकी अपनी लाइफ है, वो चलो बॉलीवुड से है तो फिर क्या हुआ, आप पाकिस्तान से हैं या मुस्लिम है तो फिर क्या है। हमें हमारा इस्लाम हमें फुल इजाज़त देता है कि हम गैर मुस्लिम के साथ या जो हमें पसंद है हम उसके साथ शादी कर सकते हैं। तो ये उनके गलत बात तो नहीं है ना भाई, उन्होंने शादी की है और हिंदू से की है, ये गलत बात तो नहीं है ना। तो आपको क्या लगा आपने कमेंट्स में लाजमी बताना। चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो शेयर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।